वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों 2 रुपए और उससे ऊपर पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है 1 रुपए का नोट ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बजाय सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार द्वारा सीधे जारी किया जाता है। तकनीकी रूप से इसे मुद्रा कॉइन माना जाता है, बैंक नोट नहीं। अन्य बैंक नोट 2 रुपए और उससे ऊपर के नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इन नोटों पर मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ लिखा होता है, जो आरबीआई की देनदारी को दर्शाता है, और इस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार 1 रुपए का नोट भारत सरकार की प्रत्यक्ष गारंटी है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत की करेंसी अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। आरबीआई ने पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों के ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट छापने की तैयारी है। सरकार ने फील्ड ट्रायल के लिए 100 करोड़ 10 रुपए के नोट और 100 करोड़ 20 रुपए के नोट छापे जाने को मंजूरी दी है। कुल 2 अरब यानी 200 करोड़ पॉलीमर के नोट छापने की योजना है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पॉलीमर नोट के सर्कुलेशन से जुड़ी अहम जानकारी देश के साथ साझा की है। उन्होंने प्लास्टिक नोट को लॉन्च करने की संभावित तारीख भी बता दी है। We are targeting that they are in circulation if everything goes as per plan in the beginning of the next financial year. हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि फिलहाल कागज के नोटों को पूरी तरह हटाने की कोई योजना नहीं है। शुरुआती दौर में कागज और पॉलीमर दोनों तरह के नोट साथ साथ चलेंगे। पॉलीमर के नोट छापने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब भी आरबीआई गवर्नर ने दिया। This polymer thing basically 2 purposes. One is that it enhances the durability in the life, especially this is relevant especially for your lower denomination notes where the velocity is higher, and so therefore the lifespan is lower. These notes have been in circulation for more than 30 years in various countries, and one finds that the life is much more 3 to 4 times the life of the paper substrate. And then it also expands our capacity as our needs grow. That is the second purpose. भारत में हर साल करोड़ों नोट खराब होने की वजह से चलन से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में अगर पॉलीमर नोट भारतीय परिस्थितियों में सफल साबित होते हैं तो इससे न सिर्फ नोटों की उम्र बढ़ेगी, बल्कि नकली करेंसी पर भी अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। दरअसल पॉलीमर नोटों का सबसे बड़ा फायदा उनकी सुरक्षा है। इनमें ऐसे आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं जिन्हें कॉपी करना बेहद मुश्किल होता है, यानी नकली नोटों पर काफी हद तक लगाम लग सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक चलने की वजह से इन्हें बार बार छापने की जरूरत कम होगी, जिससे लागत और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों घट सकते हैं। फिलहाल प्लास्टिक के नोटों की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन आपके पर्स में ये नोट कब तक पहुंचेंगे, इसका जवाब अब पायलट प्रोजेक्ट की सफलता तय करेगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगले वित्त वर्ष में भारत की करेंसी एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। हाल ही गलत है। 1 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता, बल्कि उस पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसे भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय जारी करता है। 2 रुपए और उससे बड़े सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, इसलिए उन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और ये सामान्य कागज का बनता है, प्लास्टिक का नहीं। 2 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे। हालांकि वर्तमान में इसके नोटों की छपाई बंद है और केवल सिक्के ही चलन में हैं। सरकार द्वारा लाए जाने वाले प्लास्टिक के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि ये नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी किए जाते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कागज के नोटों की भारी छपाई लागत और नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए पॉलीमर प्लास्टिक नोटों को लाने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कागज के नोटों की भारी छपाई लागत और नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए पॉलीमर प्लास्टिक नोटों को लाने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में छोटे नोटों जैसे 10 रुपए और 20 रुपए के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पॉलीमर नोटों के मुख्य लाभ: अधिक टिकाऊ। ये नोट पानी में भीगने या बार बार मोड़ने पर भी जल्दी फटते या खराब नहीं होते हैं। इनकी उम्र कागज के नोटों से लगभग 2.5 गुना अधिक होती है।